पुष्यमावरदाभवं कर्पूर्यारातिथ्यं समर्पयामि। वास्तुपुरुषाय नमो नमः। ओम कर्पूर्यारातिथ्यं समर्पयामि। और जिस तरीके से मैं अपनी बेटी डॉक्टर मेघना का विवाह करके आई हूँ, उनको मैं काबिल बनाकर आत्मसम्मान से जीने के लिए सिखा कर आई हूँ। वो अपने जीवन में कुछ बनकर तब जाकर उन्होंने अपनी शादी की है। उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि यहाँ मेरी जितनी बेटियाँ हैं वो सब जीवन में अपने पैर पे खड़े हों, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ें, आत्मसम्मान आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जहाँ बेटियों का सम्मान होता है वही भारत बसता है। भारत बेटियों का सम्मान करना जानता है। तो भारत यहाँ देखिए, जब बेटियाँ खुश होंगी, बेटियाँ जब मुस्कुराएंगी तो भारत मुस्कुराएगा। मैं इससे विश्वास करती हूँ। और आज हम लोग यहाँ लाइब्रेरी बनाने के लिए, मैं बोलूँ जिस तरीके से मेघना एक शिक्षित बेटी है, और आज वो एक शिक्षित सिर्फ अकेली नहीं है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो आने वाली कई पीढ़ियाँ शिक्षित होती है, अपने समाज को वो एक सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाती है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी ये लाइब्रेरी जो बन रहा है वो सिर्फ एक भवन नहीं है या एक लाइब्रेरी नहीं है, वो एक संवेदना है, वो एक भावना है, ताकि आप सब उस चीज का एक वर्ष जो है इस स्कूल में आप बच्चों के बीच तोहफा देने के लिए पहुंचती है, इस बार भी पहुंची है। क्या मकसद है और बच्चों के बीच में क्या संदेश? अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्कूल जो है मेरा, अभी इस स्कूल से कई सालों से मेरा लगाव है। पहले मैं जब आई थी तो एक आवश्यकता था यहाँ पे एक शौचालय बनाने का। उस आवश्यकता को पूर्ति के लिए मैं आई थी कि मुझे शौचालय बनाना है। बट उसके बाद मेरा जुड़ाव जो है, लगाव, एक मैंने जिम्मेवारी लिया है। यहाँ जितनी बच्चियाँ हैं, जब मैं स्कूल में जब आई थी तो उस समय 300 या 400 गर्ल्स स्टूडेंट थे, और आज ऑलमोस्ट 1000 यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही हैं, बेटियाँ पढ़ रही हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि एक अपने आप में बहुत मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। और मैंने एक जिम्मेवारी लिया है इस स्कूल में, जब भी मेरे लायक कुछ भी काम होगा, मैंने शौचालय बनाया, लाइब्रेरी बनाया। और उससे अलग ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि ये बेटियां जो है आत्मनिर्भर बने। इनमें बहुत काबिलियत है, उनको जरूरत है तो एक मौका देने की। और मैं बस एक अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो बेटियां पढ़ रही हैं उसमें से अगर कुछ बेटियां आगे चलकर देश का नाम रोशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो आएगा जब यहाँ की बेटियां देश का नाम रोशन बेटी की विदाई आपने की है और इतनी बेटियों से लगाव है, बेटियां बोझ भी समझे जाती हैं, क्या कहेंगे? बेटियां बोझ नहीं होती है, ये अपनी अपनी सोच है। उसी सोच को बदलने के लिए हम चल पड़े हैं। मैं भी एक बेटी हूँ और मैं जानती हूँ कि जब आप बेटी को मान सम्मान और उसको मौका देते हैं तो वो बेटी कहाँ से कहाँ। आज मैं एक बिहार की बेटी हूँ और आज आप लोग सब देख रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पूरे देश में, मुझे एक मौका मिला और मैं पूरे देश में एक बेटी क्या कर सकती है ये आज बताने की जरूरत नहीं है। एक बेटी जो है आज स्पेस पे गई है, अंतरिक्ष से जाकर सक्सेसफुल लौटी है। तो जरूरत है तो बेटियों को मान सम्मान देने की, उनको शिक्षित करने की। फिर वो बेटियां अपने आप अपना रास्ता बना के अपने देश का नाम रोशन करेंगी। और एक बेटी को विदा करके आई हूँ, वो बेटी को मैंने आत्मनिर्भर बनाया, उसको शादी किया उसके जीवन में। और आज मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरी यहाँ जितनी बेटियां हैं उनका भी जीवन बहुत सुखमय हो और वो अपने जीवन में बहुत खुशी से रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें और उनका नाम रोशन करें। सर्वाइकल कैंसर पर भी लगातार आपका कैंप चलता है, उसके बारे में क्या बताएंगे? सर्वाइकल कैंसर भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है और इसी के लिए हमारी कोशिश है कि 2030 तक इस देश को, भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत देश बनाया जाए। और उसी पे मेरी कोशिश है। और उस कोशिश में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, सब लोगों को जागरूकता लाने के लिए, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम और वैक्सीनेशन, इस 3 चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन जल्दी जरूर आएगा जब हमारा देश जो है सर्वाइकल कैंसर से मुक्त भारत देश आज इस स्कूल में पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में बताएंगे कि शिलान्यास हुआ है पुस्तकालय का, क्या है? जी, जैसा मैं बोली कि मैं जब यहाँ आई थी तो एक आवश्यकता था शौचालय बनाने का, और आज जैसे-जैसे आज मुझे लग रहा है कि हमारी बच्चियों को पुस्तकालय की ज़रूरत है। और आज उनको अगर ये सुविधा दिया जाए तो वो और अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई-लिखाई कर सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये पुस्तकालय, बच्चों के लिए यहाँ पर पुस्तकालय का इंतजाम किया गया है। जितनी भी बच्चियां हैं, 900 से 1000 जितनी बच्चियां हैं, वो लोग सब इससे लाभान्वित होंगे ये पुस्तकालय से। क्योंकि घर पे जाने के बाद
वो माहौल नहीं होता है, लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बट पुस्तकालय होने से कम वो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देकर पढ़ाई कर सकती हैं। मैडम, बिहार की आप बेटी हैं, पूरे राज्य में आपका परचम किसी न किसी सामाजिक व्यथा पे आपका लहर रहा है। बिहार की बेटियों से क्या अपील करें? बिहार की बेटियों से क्या अपील करती हैं? क्या अपील करती हूँ, हम यही बोलेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो ऐतिहासिक तौर से देखें अपने आप में बहुत ही अच्छा सुनहरा इतिहास रहा है। और हमारे बिहार की बेटियों में एक ऐसा संस्कार है जो अपने घर को भी संभाल सकती हैं और बाहर की दुनिया भी संभाल सकती है। जरूरत है तो सिर्फ उनको एक मौके देने की। और बिहार की बेटी अपने माता पिता के नाम उज्जवल करने के साथ अपने देश का भी उज्जवल करेंगी। वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई करे और अपने संस्कार को आगे लेकर जाए। थैंक यू।